हक्कल रूल्स क्या होता है और क्या खाली हक्कल रूल इम्पॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए? मोस्ट वेलकम टू फातिमा ऑर्गेनिक केम। जनरल केमिस्ट हक्कल ने इस रूल को अपने नाम पे दिया हक्कल रूल्स। इसका यूज़ कर रहे थे फाइंड आउट करने के लिए एरोमेटिक है कि नहीं। क्या ओनली हक्कल्स रूल ही इम्पॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए? आज आप ये जानेंगे। खाली हक्कल्स रूल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए। पहले साइक्लिक देखना होता है। कंपाउंड साइक्लिक है तभी वो एरोमेटिक होगा। सबसे पहले आप साइकिल चेक करेंगे, अगर साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक है। दूसरा प्लेनरिटी चेक करते हैं। कंपाउंड अगर प्लेनर है तब वो एरोमेटिक है। प्लेनर कैसे चेक करेंगे? 3D में तो देख नहीं पाते ना, अगर कॉपी में लिखा है। 3D में देखना तो ईजी नहीं, आसान नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तब वो प्लेनर है। दो तो चेक हो चुका है। पहला क्या चेक करेंगे? साइक्लिक है कि नहीं। दूसरा क्या करेंगे? प्लेनर है कि नहीं। अब आप थर्ड पॉइंट चेक करेंगे। अगर प्लेनर है तो कंजुगेशन भी होगा। कंजुगेशन मतलब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से है तब कंजुगेट है। अब कंजुगेशन भी है तब जाकर आप लास्ट पॉइंट चेक करेंगे। पहला क्या? साइक्लिक चेक किए, दूसरा प्लेनर चेक किए, तीसरा क्या किए? कंजुगेशन चेक किए। मीन्स पहले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसी को कंजुगेशन कहते हैं। अब आप लास्ट पॉइंट पे हक्कल रूल्स को चेक करेंगे। अगर कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तब आप कहेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर कंपाउंड हक्कल रूल को नहीं फॉलो करेगा तब आप कहेंगे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। अगर फॉलो किया तो वो एरोमेटिक है, नहीं फॉलो किया तो वो एंटी एरोमेटिक है। अगर साइक्लिक वगैरह भी नहीं है तब आप उसे कहेंगे नॉन एरोमेटिक। अगर साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेट है तो उसको एंटी एरोमेटिक कहेंगे। अगर ये साइक्लिक वगैरह भी नहीं है तब उसे कहेंगे नॉन एरोमेटिक। आप समझ गए होंगे एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। हक्कल से केमिस्ट साइंटिस्ट थे जिसने ये रूल दिया है, इसलिए उनके नाम पर ये हक्कल रूल्स पड़ा। हक्कल ने ये फॉर्मूला दिया था 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू इंटीगर। n क्या इंटीगर है? जो 0 भी आप दे सकते, 1 दे सकते, 2 दे सकते, 3, 4 सो ऑन। अगर 4n+2 को फुलफिल कर रहा है तो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। आइए आगे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल लें, बेंजीन और साइक्लोऑक्टाटेरिन का, मीन्स कॉट। बेंजीन और कॉट का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आज आप उससे समझ लेंगे। ये देखिए, ये बेंजीन है और ये क्या? कॉट। कॉट क्या? साइक्लोऑक्टाटेरिन। ये बेंजीन में देखें, ये क्या? ये एक साइकिल कंपाउंड है, साइक्लिक है, और कॉट भी एक साइक्लिक है। दूसरा ये क्या है? ये एक प्लेनर है। चेक करें बेंजीन क्या है? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये वाला भी सारा कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लेनर हो गया। कॉट में भी देखें, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी, तो मतलब कॉट में भी sp2 हाइब्रिडाइज है सारे कार्बन, तो ये एक प्लेनर हो गया। दो चेक हो गया। पहला क्या चेक हुआ? साइक्लिक है ये दोनों। दूसरा क्या है? प्लेनर है। तीसरा क्या है? कंजुगेट है। एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेट है। में भी, बेंजीन में भी हो रहा है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और कॉट में भी एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो ये भी कंजुगेट है। अब तीनों रूल दोनों कंपाउंड फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हैं तीनों रूल दोनों कंपाउंड को फॉलो कर रहा है, बट हाँ, एक कंपाउंड एरोमेटिक है और दूसरा एंटी एरोमेटिक है। ये कैसे? एक एरोमेटिक है, दूसरा एरोमेटिक नहीं है, मीन्स एंटी एरोमेटिक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? ये आपको पता चलेगा हक्कल रूल के एक्सप्लेनेशन से। ये चीज़ ने, हक्कल रूल ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे होता है। पहले बेंजीन में चेक करें, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। यहाँ आप देख रहे हैं एक सिंपल सा पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका है। एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है इसके अंदर, मल्टीपल 3 बॉन्ड है ना इसके अंदर। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से बना है? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2, यहाँ n के बदले आप कोई भी इंटीगर ले सकते हैं, जैसे n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे ले सकते हैं, तो 4n+2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 4n+2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया आपका। यहाँ पे 4n+2 कितना हो गया? 4 × 1+2 इज इक्वल टू 6। तो ये 4n+2 जो है हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो बेंजीन क्या हो गया? एरोमेटिक। जो हक्कल रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक हो गया। अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए, कॉट का, ये फॉलो करता है कि नहीं हक्कल रूल?
3 चीज़ तो ये फॉलो कर रहा था, क्या क्या, साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेशन। अब आप देखेंगे कि ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉर्ड इज इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है, 4, मतलब 4 बॉन्ड है। आप सिंपल से मल्टीप्लाई 2 से कर दें, बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 × 2 इज इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया आपका। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल्स क्या होता है, 4n+2। हक्कल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, 4n+2। यहाँ पे तो n एक ही साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे 2 होता है तब ना n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, यहाँ तो n इज इक्वल टू फिर 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही है तो 4 × 1 लिखेंगे +2 तो कितना होगा, 6 ही आएगा। और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 6 है 8 के बराबर तो है नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, तब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हुआ। एंटी एरोमेटिक क्यों हुआ, क्योंकि ये हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। वो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए एंटी एरोमेटिक हुआ। अगर यही कंपाउंड साइक्लिक नहीं होता, ना ये होता, तब ये नॉन एरोमेटिक होता। यही तीनों में डिफरेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। अगर कोई डाउट है प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन।